वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जिला वाइज डाटा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और जिले के डाटा को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सिद्धार्थनगर जिले के जो ऑफिशियल साइट पर दिया गया डाटा जो बार बार यूपी ट्रिपल परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा के सन्निकट नेपाल राष्ट्र के दक्षिणी सीमा सटा हुआ है। जिले का इतिहास बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। इनके पिता सुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु इसी जिले में है और इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बाल्यावस्था के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर जो है हुआ है। यहाँ पर आप सिद्धार्थनगर देख रहे होंगे और इसकी जो सीमा लगती है यह आपके नेपाल में जो है इसकी सीमा लगती है और इसका जो नामकरण है वह है सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ के नाम पर इसका नामकरण रखा गया है। यहाँ पर इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जिले हैं ये आपके महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर ये सभी जो है जिले लगते हैं। अतीत काल में वनों से आच्छादित हिमालय की तलहटी पर का यह क्षेत्र साकेत तथा कौशल राज्य का हिस्सा था। यह जो है साकेत या कौशल का जो है हिस्सा था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शाक्यों ने अपनी राजधानी कापुलवस्तु में बनाई और यहाँ के शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की। यह पूरा भूभाग पूर्व में जनपद गोरखपुर में समाहित था और वर्ष 1801 में जनपद गोरखपुर परिक्षेत्र को अवध के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित होने के समय इसकी उत्तरी सीमा नेपाल में बुटवल तक, पूर्वी सीमा बिहार राज्य से एवं दक्षिणी सीमा जो है जौनपुर, गाजीपुर, फैजाबाद और पश्चिमी सीमा जो है गोंडा और बहराइच से मिलती थी। सन 1816 में युद्ध के उपरांत एक समझौते के अंतर्गत विनायकपुर व तिलपुर परगनों को नेपाल को सौंपा गया। अंग्रेज शासन ने अंग्रेज जमींदारों ने यहाँ पर पैर जमाया और वर्ष 1865 में मगहर परगने का अधिकांश भाग व परगना विनायकपुर के कुछ भाग को जनपद गोरखपुर से जो है पृथक कर जनपद बस्ती का जो है सृजन किया गया, जिससे यह क्षेत्र बस्ती जिले में आ गया। पिपरावा स्तूप की खुदाई जो हुई थी 1897-98 में WC पेपे ने इसकी खुदाई की थी। यह प्रश्न हिस्ट्री के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट। पिपरावा स्तूप की जो खुदाई हुई थी वर्ष 1897-98 में WC पेपे ने की थी। वर्ष 1898 में ही इसे जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में जो है प्रकाशित किया गया था। पश्चात जो है 1973-74 में स्थल खुदाई प्रोफेसर KM श्रीवास्तव के निर्देशन में हुई और खुदाई में प्राप्त अवशेषों से जो है पिपरावा को कपिलवस्तु होने पर जो है मुहर लगाई गई। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं इसी क्षेत्र में जो है घटित हुई थी। कपिलवस्तु में शाक्यों का राजप्रसाद और बुद्ध के काल में निर्मित बौद्ध विहारों का खंडहर तथा शाक्य मुनि के अस्थि अवशेष जो है पाए गए हैं। कपिलवस्तु की खोज के बाद उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व अनुभाग 5 की अधिसूचना इतना दिसंबर 1988 के आधार पर 19 दिसंबर 1988 को जनपद बस्ती के उत्तरी भाग को पृथक कर जो है सिद्धार्थनगर जिले का सृजन किया गया था। अब डेट इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो यह जो आपका 29 दिसंबर वर्ष 1988 को जो है बस्ती के उत्तरी भाग को पृथक कर जो है सिद्धार्थनगर जिले का जो है सृजन किया गया था। तो यह जो डेट निकाल लीजिए, आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। और किस जिले से कट के बना थी, आपका बस्ती जिले से कट कर बना आपका सिद्धार्थनगर। पिपरावा स्तूप पिपरावा उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जनपद में जो है आपका बर्डपुर कस्बा के पास एक गांव है। इस क्षेत्र में सुगंधित काला नमक चावल का उत्पादन होता है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, काला नमक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह जो है सिद्धार्थनगर में होता है। पिपरावा अपने पुरातात्विक स्थल और खुदाई के लिए जाना जाता है। एक विशाल स्तूप और कई मठों के खंडहर का अवशेष अवस्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि पिपरावा गंवरिया शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के प्राचीन शहर की जगह है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के पहले 29 साल जो है व्यतीत किए थे। यह प्राचीन शाक्य जनपद और कपिलवस्तु से जुड़ा है। यहाँ पर एक काफी फेमस मंदिर है, भारत भारी मंदिर। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी भारत माता मंदिर लोग समझ लेते हैं और सीधे अपना उत्तर जो है बनारस टिक कर देते हैं। यह भारत भारी मंदिर है। भारत भारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के जो है सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज ब्लॉक में जो स्थित है। महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत ने भारत भारी को अपनी राजधानी बनाया।
उस समय भारत भारी का नाम भरत भारी था। यह कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में आद्रवन से गुजर रहे थे तो उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण भारत भारी गांव से ही गुजरे थे। यहाँ उन्होंने शिव मंदिर देखा तो रुक गए और पास के सागर में स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। यह भी किंवदंती है कि जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो राम के भाई लक्ष्मण ने जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी भारत भारी होकर ले जा रहे थे। उन्हें देखकर भरत ने उन्हें राम का कोई सत्य समझकर तीर मारा और हनुमान पर्वत लेकर वहीं गिर पड़े। वहां गड्ढा हो गया जो तालाब के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। हनुमान को देखकर भरत को पछतावा हुआ और उन्होंने यहाँ शिव मंदिर की जो है स्थापना कराई। यह भी जनश्रुति है कि महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने इसे अपनी राजधानी बनाया और जिससे इसका नाम भारत भारी पड़ा, जो एक बहुत बड़े नगर के रूप में जो स्थापित हुआ। सिद्धार्थनगर को 2006 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया गया था। यह जिला वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम BRGF से जो है धन प्राप्त कर रहा है और पश्चिमी राप्ती नदी जो है जिले से होकर बहती है। तो यह जो पिपरावा स्तूप यह भी आपके सिद्धार्थनगर में है और भारत भारी मंदिर जो है यह भी आपके सिद्धार्थनगर में है। तो ये दोनों जो पर्यटन चीजें हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो जिला आपका बरेली जिला है, यहाँ मैप देख लीजिए। बरेली के उत्तर में आपका उत्तराखंड में है। जिलों की बात की जाए तो आपका रामपुर है, फिर आपका बदायूं है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत, इन सभी जो सीमाएं लगती हैं बरेली जिले से। बरेली उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश का जिला है। यह जो है मंडल का मुख्यालय भी आपका बरेली है। रामगंगा नदी के तट पर यह बसा जो है रोहिलखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र की राजधानी थी। बरेली को नाथ नगरी शहर के चार ओर प्राचीन शिव मंदिर धोपेश्वर नाथ, मढ़ीनाथ, अलखनाथ और त्रिवटीनाथ, बरेली शरीफ आला हजरत की दरगाह, शाह सराफत मियाँ की मजार, खानकाए नियाजिया आदि जो है मुस्लिम धार्मिक स्थान भी है। इसे जरी नगर भी कहा जाता है। यह कृषि उत्पादों का व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ कई उद्योग चीनी प्रसंस्करण, कपास ओटने और गांठ बनाने आदि भी हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए काफी फेमस भी है। यहाँ पर सूती कपड़े की मिलें हैं। गंधा बिरोजा तैयार करने का जो कारखाना भी है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउंटर मैग्नेट शहरों में जो शामिल है। भारत के 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी यह हिस्सा है। वर्ष 1937 में जगत सिंह कटेहरिया ने अपने 2 पुत्रों बंसल देव और बरेल देव के नाम पे जो है बरेली की स्थापना की थी। यह डेट आप नोट कर सकते हैं। और किसने की थी? जगत सिंह ने की थी। वर्ष 1657 में मुगल गवर्नर मुकरंद राय ने आधुनिक शहर की जो है नींव रखी और बरेली प्राचीन पंचाल क्षेत्र का जो है हिस्सा था, जिसे महाभारत में द्रौपदी का जन्मस्थान माना जाता है। तो यह जो बरेली आप देख पा रहे हैं उत्तर दिशा में आपका रामपुर है, फिर आपका पीलीभीत साइड में है और शाहजहांपुर और बदायूं से जो इसकी सीमाएं साझा होती हैं बरेली से। यूपीएसआई 2025 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और इसकी जो है पेपर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसकी जो फीस है वह 624 रुपये इसकी फीस। अगर ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो 400 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती का हमारा टेस्ट सीरीज का कोर्स है, यह भी आपको बाइलिंगुअल में मिलेगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी होगी और इसमें टोटल जो है 30 टेस्ट सीरीज दिए जाए जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 124 रुपये फीस है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी इस टेस्ट सीरीज की तो वह 99 फीस पे करके आप इस टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला जो जिला आपका रामपुर जिला है। रामपुर को तो आप लोग देख ले इस प्रकार से, ऊपर आपका उत्तराखंड सीमा साझा होती है, मुरादाबाद से इधर हो रही है और संभल इधर आपका है, बदायूं है, फिर आपकी सीमा साझा होती है बरेली से रामपुर की। यह कोसी के बाएं किनारे पर स्थित है। रामपुर का जो है चाकू उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। चीनी वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग के लिए भी इसे जाना जाता है। रामपुर नगर में अरबी भाषा का एक विद्यालय है। रामपुर किला, रामपुर राजा पुस्तकालय आप लोग याद होगा। यह पेपर यूपीटीपीएससी पेपर पूछ सका है कि राजा लाइब्रेरी किस
जिले में है, यह रामपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार से कोठी खास बाग जो है यह भी रामपुर के पर्यटन स्थलों में से एक है। रामपुर की स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। उन्होंने 1774 से 94 तक यहाँ पर जो है शासन किया था। रामपुर जिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में स्थित है। मंडल आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस मंडल में? आपको मुरादाबाद मंडल में है। आप जानते हैं कि हर बार देख रहे होंगे आप लोग, टोटल 18 मंडल हैं। यूपीटीपीएससी के लगभग सभी पेपरों में एक आध मंडल से प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। यह उत्तर प्रदेश में उधम सिंह पूर्व में बरेली, पश्चिम में मुरादाबाद, दक्षिण बदायूं जिले से जो है घिरा हुआ है। रामपुर सहसवान घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो है महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जिसकी शुरुआत उस्ताद इनायत हुसैन खान ने की थी। यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग 24 यहाँ से जो है होकर गुजरता है। यह जो आपका रामपुर जिला हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला आपका मुरादाबाद जिला है। यहाँ पर मुरादाबाद आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी सीमा साझा होती है उत्तराखंड से। अगर जिलों की बात की जाए, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, इसकी भी सीमाएं साझा होती है। यह 1600 मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा जो स्थापित किया गया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, मुरादाबाद की स्थापना किसने की थी? 1600 में जो है शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा इसे स्थापित किया गया था। नजीतन जो है यह मुरादाबाद के रूप में जाना जाने लगा। यह मुरादाबाद जिले का जो प्रशासन मुख्यालय भी है। यह शहर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में जो है पीतल हस्तशिल्प में अपने विशाल निर्यात के लिए जो है फेमस। आप जानते हैं कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। इस प्रकार इसे जो है ब्रास सिटी या पीतल नगरी स्थानीय भाषा में भी कहा जाता है। मुरादाबाद से कई करोड़ में जो है मेंथा भी निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति 1999-2002 के तहत 7 औद्योगिक गलियारों में से एक है। यह शहर पश्चिमी यूपी में स्थित है और रामगंगा नदी उत्तर पूर्व में बहती है। शहर के दक्षिण पश्चिमी में जो है गंगा नदी है। 2011 में संभल जिले का नाम एक नया जिला जो है मुरादाबाद जिले के 2 उप जिलों के साथ जो है बनाया गया है। मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय, जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर और संभल जो है जिले आते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद उत्तरी रेलवे का मंडल जो है मुख्यालय भी है। मुरादाबाद को भारत सरकार के राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी शहरों में भी शामिल किया गया है। पर्यटन स्थल जो इसमें साईं मंदिर मुरादाबाद, गौतम बुद्ध पार्क मुरादाबाद, सिद्धपीठ, प्राचीन श्री काली माता मंदिर, ये सभी जो है मुरादाबाद के पर्यटन स्थल हैं। अगला जो जिला आपका बिजनौर जिला, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये आपका बिजनौर जिला है। इसकी सीमा मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, अमरोहा है और आपको मुरादाबाद से इसकी सीमा साझा होती है। जिलों की बात की जाए, बाकी अगर राज्य की बात की जाए तो राज्यों में आपका उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। राजा दुष्यंत कर्ण आश्रम के पुत्र भरत का जन्मस्थान भरत वंश के विदुर कुटी इसी जिले में स्थित है। दुर्योधन से विवाद के बाद महात्मा विदुर ने अपना समय जो है यहीं बिताया था। गाथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने बिजनौर का दौरा किया। इसके अलावा पांडव और कौरवों के युद्ध के दौरान महात्मा विदुर ने दोनों पक्षों के परिवारों की महिलाओं और बच्चों का संरक्षण किया था। पर्याप्त क्षेत्र कमी कारण जो है विदुर ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष क्षेत्र का फैसला किया। इस जगह को दारानगर के नाम से जाना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के दौरान इस क्षेत्र में पहुंचे थे। शकुंतलम से मिले और पहली नजर से उन्हें प्रेम हो गया था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसके अलावा सम्राट अकबर के 2 नौरत्न अबुल फजल और उनके भाई फैजी पले बढ़े थे। नजीबुद्दौला किला जो नजीबाबाद में स्थित है, मुगल वंश के पतन के 18वीं सदी के दौरान जो है गुलाम मंदिर नजीबुद्दौला ने इसे बनवाया था। अगर पर्यटन की बात की जाए तो विदुर कुटी, सीता मंदिर, ये जब आपके दोनों जो है ये बिजनौर में स्थित है। आप लोग देख रहे होंगे यूपीटीपीएससी जो प्रश्न पूछता भी है वह ऐतिहासिक प्रश्न ज्यादातर पूछ रहा है जिलों के डाटा से। अगला जो जिला आपका मुजफ्फरनगर जिला है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मुजफ्फरनगर मुख्य रूप से भारत का चीनी बाउल के नाम से जाना जाता है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और गन्ना, कागज और इस्पात उद्योगों पर आधारित है। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। यह सहारनपुर डिवीजन का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर शहर जो है ये दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर जो है के मध्य में स्थित है। तो ये आपका मुजफ्फरनगर है। इसकी जो सीमा साझा होती है वह सहारनपुर से, शामली से, बागपत से, मेरठ से और बिजनौर से इसकी सीमा साझा होती है। जिलों की बात की जाए, अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड से इसकी सीमा साझा होती है।
अत्यधिक उपजाऊ ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के मध्य और यह नई दिल्ली और सहारनपुर के बहुत करीब स्थित होने के कारण जो है यह जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित समृद्ध शहरों में से एक है। यह शहर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली कोलकाता औपचारिक कॉरिडोर का भी हिस्सा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक जो है मुजफ्फरनगर की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीडीपी कृषि जीडीपी है और साथ में जो है यह जनपद यूपी का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जनपद भी है। जिले में चीनी और गुड़ का उत्पादन जो है महत्वपूर्ण उद्योग इसका है। तो यह जो है कुछ जिले थे, हम लोग उनको कवर कर लिए हैं। आगे और कुछ जिलों को हम लोग कवर करेंगे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।